हरे कृष्ण। आज हम लोग जानेंगे पोष पुत्रोदय एकादशी 2025 को कब पालन है, पारायण कब है, ये किस दिन को पालन किया जाएगा, पारायण टाइम हम लोग वीडियो का अंत में जानेंगे। ये एकादशी कौन कौन रख सकता है, ये एकादशी रखने से क्या सच में पुत्र प्राप्ति होता है या नहीं, और ये कौन जो इसका पुत्र प्राप्ति हो गया वो भी कर सकता है, जिनका शादी नहीं हुआ वो भी कर सकता है क्या, कौन कौन कर सकता है। तो सबसे पहले ये पुत नाम का एक नरक है, और नरक से आपको मुक्ति मिलेगा। पूर्वजों को कोई कारणवशत तो किसी को पुत्र नहीं हुआ, उनको मृत्यु हो गया, अगर उनका वंशज में कोई ये एकादशी व्रत पालन करेगा तो उनको भी ये पुत नामक नरक से उनको भी मुक्ति मिलेगा। और जिसको भी पुत्रों का कामना है, पुत्र नहीं हुआ, तो ये एकादशी व्रत पालन करने से उनको भी पुत्र प्राप्ति होता है। व्रत का महत्व तो समन करेंगे। ये हर कोई व्रत पालन कर सकता है, जिनको पुत्र हो गया वो भी कर सकता है, जिनको पुत्र नहीं हुआ वो भी कर सकता है, जिनको शादी नहीं हुआ वो भी कर सकता है, कोई भी बच्चे बूढ़े अंत में कोई भी कर सकता है। ये एकादशी व्रत सबको रखना चाहिए, करना चाहिए। कोई भी एकादशी व्रत तो छोड़ना नहीं चाहिए। जिनको दीक्षा हो गया वो भी आपको एकादशी व्रत पालन करना ही जरूरी है। एकादशी का दिन आपको फलाहार करके कर सकता है, निर्जला चाहिए तो भी कर सकता है, वो आपका ऊपर है। कोई आपको अन्न ग्रहण नहीं करना उस दिन। आपको चावल दाल वो सब नहीं करना। भगवान को भोग लगाओ, फल फल भगवान को भोग अर्पण करो। उसके बाद आपका वो लड्डू वो सब नहीं पा सकता है। फल भगवान को भोग लगा के आप पा सकते हैं, ग्रहण कर सकता है। इस एकादशी को पुष्य पुत्रोदय एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त हम लोग जानेंगे। श्रीहरि की कृपा बरसाने वाले पुष्य पुत्रोदय एकादशी व्रत इस साल 30 और 31 दिसंबर 2 दिन मनाया जाएगा। स्मार्तो जहाँ इस व्रत को 30 तारीख को, तो वो वैष्णव परंपरा को मानने वाले इस व्रत को 31 दिसंबर को रखेंगे। पंचांग के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 30 दिसंबर मनाया जाएगा। आपको वो आपको देख लेना कौन सा आपको परंपरा से दीक्षा लिया है, वो गोस्वामी का मत से आपको दीक्षा लिया है तो आपको 30 दिसंबर पालन करेंगे। अगर निम्बार्क संप्रदाय से है तो आपको 31 दिसंबर को व्रत का पालन किया जाएगा। अगर इस्कॉन से हो तो 31 दिसंबर को पालन किया जाएगा। वो पहले आपको देख लेना आपको कौन सा संप्रदाय से आप दीक्षा लिया हुआ है, तो उसका ऊपर आपको ये करेगा। और ये एक एक जगह में पारायण का टाइम आपको देख वीडियो का अंत में आपको मिल जाएगा पारायण का टाइम। तो आइए हम लोग इस वीडियो का पहले महत्व जान लेते हैं, उसका बाद आपको पारायण का टाइम हम लोग जान लेंगे। एकादशी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त तो जाग के स्नान आदि संपूर्ण करके भगवान का सामने संकल्प करना चाहिए। इसी दिन भगवान का विशेष पूजा करें। आपको धूप दीप आदि से भगवान को नैवेद्य ये फल आदि भगवान को भोग लगाए। और उस दिन आपको तुलसी महारानी का दीप दान करें, उनका प्रदक्षिणा करें, और भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भागवत गीता आदि पाठ करना चाहिए। उस दिन आपको विशेष भगवान का स्मरण करना चाहिए। पूरा दिन आपको रात्रि हो सके तो जागरण करना चाहिए। उस दिन आपको विशेष ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जप करना चाहिए। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण कृपया करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बतलाइए। उसका नाम क्या है, उसे करने की विधि क्या है, उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पुत्रोदा है। पुत्रोदा एकादशी को नाम मात्र का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्रीहरि का पूजन करे। नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा नींबू, जमीरा नींबू, अनार, सुंदर, आंवला, लौंग, बेर तथा विशेष आम के फलों से देव देवेश्वर श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करें। पुत्रोदा एकादशी के विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वालों को जिस फल की प्राप्ति होती है वो हजारों वर्षों तक तपस्या करने से भी नहीं मिलता। ये सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। चराचर जगत सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता है। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा के बहुत समय तो कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसीलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शुकोच्चवास से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा।
ये सोच सोच कर पितर दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहर वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पक्षी से सेबित उस सघन कानून में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में किसी सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लू की। जहाँ तहाँ भालू और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार गुम गुम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर भटकने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शुभाशाली नरेश ने उन आश्रमों को और देखकर उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगा। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवरों के तट पर बहुत से मुनि वेदपाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सब की वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया, तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न है। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या है तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? कृपया ये सब बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं। यह स्नान के लिए आए हैं। माघ मास निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रोदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्वदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हो तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज पुत्रोदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर। इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उक्त उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधिपूर्वक पुत्रोदय एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारायण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदंतर रानी ने गर्भधारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वो प्रजा का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रोदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर पुत्रोदय एकादशी का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महत्व को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टम यज्ञ का फल मिलता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आपको पारायण का ये टाइम आपको देख सकते हैं। पारायण आपको किस जगह में है, आपको जगह के हिसाब से थोड़ा 1-2 मिनट इधर उधर होता है, बस। पारायण का टाइम आप देख लीजिएगा।